जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, यदि आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का लिखित एग्जाम होने वाला है, ठीक है, क्या होने वाला भैया? लिखित एग्जाम होने वाला है। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि यह आपका क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का, ठीक है। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखेंगे, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दिया है, ठीक है, कि वो लिखित एग्जाम कराने वाले हैं। जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है वह 100 शब्दों में उत्तर देना होगा, और जो लघु उत्तरी प्रश्न है उसको 250 शब्दों में लिखना है, और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है उसको 500 शब्दों में लिखना है, ठीक है बाबू, ध्यान रखेंगे। और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में सभी लगभग 90% सभी यूनिवर्सिटियां लिखित एग्जाम कराने वाली हैं ऑड सेमेस्टर का, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट, थर्ड आपका और फिफ्थ ये आपका लिखित होगा, ठीक है बाबू। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पेपर है आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। जब आप इस क्वेश्चन पेपर को देख करके और सॉल्व करके पढ़ करके जाएंगे अपने एग्जाम देने, तब आपको समझ में आएगा, हाँ सर, बीए सेमेस्टर वाला सर ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था और कितने सारे क्वेश्चन आए हैं उस पेपर में, ठीक है। चले, ध्यान रखेंगे बाबू। देखिए, आपको जब भी एग्जाम हॉल में बैठिएगा आप लोग, तो जो टाइम है ये ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है वो 2 घंटे का ही समय देगा, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी जो यूनिवर्सिटियां हैं अभी उन्होंने गाइडलाइन जारी नहीं किया है। कोई कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो 3 घंटे का समय देती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, टाइम अपना देख लेंगे। लेकिन जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है साथियों, ये 75 ही रहता है, ठीक है। चले, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और मेजर माइनर दोनों लोगों के लिए है, तो आप लोग देख सकते हैं बाबू, ठीक है। देखिए, 3 खंडों में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में आपके अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे, ठीक है। जो यहाँ पर 50 शब्दों में लिखा है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो, ठीक है। तो जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी ने कहा है कि भैया हमको यहाँ 100 शब्दों में उत्तर चाहिए, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर भी 100 शब्दों में बताया जाएगा, ताकि जो अदर यूनिवर्सिटियां यदि उनका 50 शब्दों में पूछता है तो वो भी अपना आंसर लिख सकते हैं, और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है वो भी बच्चे अपना 100 शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी दोनों लोगों के लिए आराम से फायदा हो जाएगा, ठीक है बाबू। चले, ध्यान रखेंगे, यहाँ आपके 10 प्रश्न पूछे गए हैं, 10 करने अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है, यानी 10 तिहाई 30 नंबर मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है। चले, कौन कौन से प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है। एकदम बहुत ही शानदार क्लास है। आपको मैं बता दूँ, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप लोग जब उस पेपर को देखिएगा और इस क्वेश्चन पेपर को, तो आपको लगेगा हूबहू दोनों एक ही पेपर है, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हर साल पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन। पहला है आपका समाज शास्त्र का अर्थ। ये एकदम 100% गारंटी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समाज शास्त्र का अर्थ और परिभाषा, ये आपका हर साल पूछा जाता है, एकदम गारंटी है, पहले ही छप गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एकदम इसको रट डालना है, समाज शास्त्र का अर्थ और परिभाषा। अभी इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरा है समाज शास्त्र एवं इतिहास में अंतर। यह आपका लघु उत्तरी प्रश्न में भी पूछता है और दीर्घ उत्तरी में भी प्रश्न पूछता है बाबू, तो एकदम इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल 85 शब्दों में उत्तर देना है, और मैं आपको 100 शब्दों में उत्तर बताऊंगा, ताकि जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो भी अपना आंसर लिख सके आराम से, और बाकी यूनिवर्सिटी के भी, ठीक है। चले, आगे है आपका समुदाय। ये भी आपका, जो मैंने पिछला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था उसमें ये क्वेश्चन था, कम्युनिटी, ठीक है। तो एकदम 100% इसे तैयार कर लेना है। पशु समाज, ये आपका नहीं उतना पूछा जाता है, ठीक है, हर साल नहीं आता है, तो इसे स्किप कर दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर है तो हम लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, 2-3 बार जरूर पढ़ेंगे पशु समाज क्या है। अच्छा, एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपका पूछा जाता है, पशु समाज और मानव समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न में पूछता है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा मॉडल पेपर में, ठीक है बाबू। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जो मैं उत्तर बताऊंगा
तो उस उत्तर का, मान लीजिए पशु समाज क्या है, नातेदारी क्या है, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जब मैं बताऊंगा तो उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। वहां से आप लोग डाउनलोड करके एकदम शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चले, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चले, पशु समाज क्या है, नातेदारी क्या है बाबू, ये सभी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये दोनों आपके उतना हर साल नहीं आते हैं, लेकिन संस्कृति ये आपका हर साल पूछा जाता है, हर कॉलेज में पूछा जाता है। कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, ठीक है। तो एकदम 100% इसे रट डालना है, ठीक है। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष क्या है, ठीक है। संघर्ष की परिभाषा या फिर संघर्ष क्या है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसको 100% इसे भी तैयार करेंगे, ठीक है। चले, अगला जो है इसमें परिस्थिति 10वां जो पूछा गया है मैं अभी बताता हूँ। देखें, जो परिस्थिति है, प्र हटा करके आप स्थिति भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। स्थिति क्या है, मनुष्य का समाज में स्थिति क्या होती है, ठीक है। परिस्थिति क्या होती है, ये आपका हर साल पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है, दोनों में ये पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 100% इसे रट डालना है, ठीक है। और आपका है सामाजिक गतिशीलता, ये आपका नहीं पूछा जाता है। सोशल मोबिलिटी ये उतना नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे ताकि एकदम शानदार तरीके से अगर एग्जाम में आ गया तो भूलेंगे नहीं, एकदम लिख देंगे, ठीक है। ये तो एकदम 100% आएगा। आपका विवाह क्या है, विवाह में कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, अब इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी, खंड ब, ठीक है। खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं कि इन 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में हो। लेकिन जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये कह रहा भैया हमको 250 शब्दों में उत्तर चाहिए इसका, खंड ब में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ खंड अ, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन ए के सारे उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि समाजशास्त्र का अर्थ परिभाषा क्या है, समाजशास्त्र में इतिहास में अंतर क्या है, समुदाय क्या होता है, पशु समुदाय क्या है, नातेदारी क्या है, संस्कृति क्या है, इन सभी का उत्तर पहले मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चले दोस्तों, आपका इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि समाजशास्त्र का अर्थ, ठीक है। देखिए आपका क्या पूछा गया, समाजशास्त्र का अर्थ पूछा गया है, तो हमें अर्थ लिखना है। 50 शब्दों में पूछेगा तो भी आप लिख सकते हैं, 100 शब्दों में पूछेगा बाबू, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार है। देखें, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, वास्तव में समाज जो है, समाजशास्त्र का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र शाब्दिक दृष्टिकोण से अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जहां सोशियोलॉजी शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बना है। पहला शब्द है सोशियो तथा दूसरा शब्द क्या है, लॉजी, जहां प्रथम शब्द सोशियस जो है ये वाला, ठीक है, सोशियो, ये लैटिन भाषा के शब्द सोशियस से बना है, जबकि दूसरा शब्द जो लॉजी है ये ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से बना है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या है, समाज तथा विज्ञान या फिर अध्ययन, ठीक है। तथा शाब्दिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र का अर्थ क्या होगा, समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन, ठीक है। चलें, समाजशास्त्र की परिभाषा आपको लिखने के लिए आएगा, ध्यान से देखेंगे। समाजशास्त्र की परिभाषा ये 100 शब्दों में मैं बता रहा हूँ, 100 शब्द वाले, ठीक है बाबू, ध्यान रखेंगे। 50 शब्द वाले भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ठीक है। वार्ड महोदय ने क्या कहा है, समाजशास्त्र क्या है, समाज का विज्ञान है। अच्छा, जिस वर्ड के अनुसार, जिस वर्ड ने समाजशास्त्र की परिभाषा कैसे दी है, तो इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये गिडिंग्स के अनुसार है। और जेम्स बर्ट के अनुसार इन्होंने क्या कहा, समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है बाबू। चलें, 3 परिभाषाएं, 3 विद्वानों की परिभाषाएं मैंने बता दी, गिडिंग्स, जेम्स बर्ट और जेम्स बर्ट और आपके वाट का, ठीक है। चले, ध्यान रखेंगे, जब आपको मैं लघु उत्तरीय बताऊंगा तो उसमें और सारे विद्वानों के मैं परिभाषाओं को व्यक्त करूंगा, ठीक है। दूसरा है समाजशास्त्र में इतिहास, इसके बाद संबंध क्या है, ठीक है। समाजशास्त्र और इतिहास में संबंध क्या है, देखिए आपको उत्तर लिखना है।
समाजशास्त्र और इतिहास में परस्पर अटूट संबंध है। इस संबंध में जॉन हावर्ड का कथन महत्वपूर्ण है। इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। ठीक है, चले बिल्कुल इसी तरह से आपको उत्तर लिखना है। आपको आगे इसमें लिखना है बाबू, देखें, आधुनिक सामाजिक संरचना और विभिन्न संस्थानों को समझने के लिए इतिहास का सहारा समाजशास्त्री को लेना आवश्यक है। आज जाति व्यवस्था को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। इतिहास विशेष विज्ञान है जिसका संबंध ऐतिहासिक घटनाओं से है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है जिसका संबंध सभी प्रकार के संबंधों से है। ठीक है, इतिहास मूर्त का जबकि समाजशास्त्र अमूर्त का अध्ययन है। ठीक है, इतिहास क्या है? मूर्त का अध्ययन है और समाजशास्त्र क्या है? अमूर्त का अध्ययन है। ठीक है, देखें, इतिहास विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है जबकि समाजशास्त्र विभिन्न घटनाओं के आधार पर सामान्यीकरण करता है। ठीक है, समाजशास्त्र की एक नए प्रकार का सामाजिक विज्ञान माना जाता है और लगभग 2 शताब्दी पुराना है समाजशास्त्र। ठीक है, इतिहास क्या है? इतिहास एक प्राचीन सामाजिक विज्ञान है। यह 2000 वर्ष से अधिक पुराना है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान इतिहास एक अनुभवजन्य ऐतिहासिक संदर्भ में सामाजिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए समर्पित है। अतः विषय पाठकों में मानव विज्ञानी, जनसांख्यिकी, अर्थशास्त्री, भूगोलवेत्ता, इतिहासकार, राजनीतिक, वैज्ञानिक और समाजशास्त्री शामिल हैं जो अतीत और वर्तमान के समाजों की गहरी समझ है। ठीक है, चलें, आपको इसमें अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, समुदाय क्या है, कम्युनिटी क्या होता है। ठीक है, देखें, समुदाय यानी कम्युनिटी सामान्य भाषा में समुदाय एक प्रचलित शब्द है जिसका प्रयोग अनेकों बार विशेष धर्म या संप्रदाय विशेष के लोगों के समूह के लिए किया जाता है। अच्छा, उदाहरण के लिए जैसे ब्राह्मण समुदाय है, ईसाई समुदाय है, ठीक है, हिंदू समुदाय है आदि। ठीक है, मुस्लिम समुदाय है, ये सभी। ठीक है, परंतु समाजशास्त्री साहित्य में समुदाय शब्द का प्रयोग इन अर्थों से बिल्कुल भिन्न है। समाजशास्त्री साहित्य में समुदाय का अर्थ किसी गांव, कस्बे, नगर, महानगर तथा देश को समुदाय माना जाता है। इन सभी समूहों के साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए, कम्युनिटी यानी जो समुदाय है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखें, शाब्दिक दृष्टिकोण से समुदाय, अच्छा, जो बच्चे 50 शब्दों में लिखना चाहते हैं, ठीक है, जिन बच्चों का 50 शब्दों में है वो इसको लिख करके, ठीक है, इसके बाद परिभाषा लिख देंगे। ठीक है, उनका 50 शब्दों में पूरा हो जाएगा। 2 विद्वानों की परिभाषा लिख देंगे। और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनको ये दोनों लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका 100 शब्दों में हो जाएगा और थोड़ा परिभाषा भी लिख देंगे 2 विद्वानों का। ठीक है, चलें, समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक दृष्टिकोण से समुदाय शब्द का अंग्रेजी क्या है, कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी 2 लैटिन शब्दों कम तथा म्यूनिस से मिलकर बना है। कम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टुगेदर या फिर एक साथ। ठीक है, म्यूनिस का अर्थ क्या होता है, सर्विंग यानी सेवा करना। ठीक है, इन शब्दों के आधार पर समुदाय का तात्पर्य एक साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। ठीक है, अन्य दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समुदाय अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और वे किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, उनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः यहीं व्यतीत होता है। चलें, अब समुदाय की परिभाषा आपको लिखनी है। 2 विद्वानों की परिभाषा या फिर 3 विद्वानों की परिभाषा आप लोग लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही विद्वान की परिभाषा मैंने ली है। आगबर्न और निम्काप के अनुसार समुदाय की परिभाषा क्या है, तो समुदाय एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। ये आगबर्न और निम्काप ने कहा था। ठीक है, इन्होंने परिभाषा दी थी समुदाय की। चलें, अब अगला है दोस्तों पशु समाज, एनिमल सोसाइटी क्या होती है। देखें, एनिमल सोसाइटी यानी पशु समाज का अर्थ उन समाजों से है जो विभिन्न प्रकार के जानवरों के समूहों में पाए जाते हैं। ये समाज जानवरों के बीच आपसी सहयोग, संवाद और संगठन के रूप में विकसित
होते हैं, जैसे कि चींटियों और मधुमक्खियों के समाज, जहां ये जानवर संगठित रूप से काम करते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पशु समाज और मानव समाज में अंतर पूछता है बाबू, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखें, पशु समाज में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जैसे सामूहिक संरचना, जैसे कि शेरों का झुंड या हाथियों का झुंड है। ठीक है, दूसरा है सामाजिक विभाजन, कुछ समाजों में काम का बंटवारा होता है, जैसे कि मधुमक्खियों के छत्ते में। ठीक है, मधुमक्खियों के छत्ते में एक मधुमक्खी रानी होती है जो अंडे देती है, बाकी मधुमक्खियां क्या करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं। ठीक है, संचार और व्यवहार, पशु समाज में संवाद और सामाजिक व्यवहार का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जैसे कि डॉल्फिन्स का संचार या पक्षियों की आवाज़ें। ठीक है, अगला है पशु समाज की संरचना और कार्य मनुष्य के समाज की तरह जटिल और संगठित हो सकते हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है मुख्य रूप से जीवित रहने, भोजन प्राप्त करने और प्रजनन के लिए होता है। ठीक है, चलें, अगला प्रश्न आपका पूछा गया था साथियों, किनशिप यानी नातेदारी क्या है। ठीक है, तो नातेदारी वह संबंध है जो परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के बीच होता है। ठीक है, नातेदारी क्या है, परिवार के बीच में जो सदस्य होते हैं या फिर रिश्तेदारों के बीच में जो सदस्य होते हैं, इनके बीच में जो संबंध होता है वह नातेदारी कहलाता है। ठीक है, इसे रक्त संबंध, विवाह या गोद लेने के आधार पर समझा जा सकता है। ठीक है, नातेदारी से तात्पर्य उन सभी रिश्तों से है जो किसी व्यक्ति के परिवार या रिश्तेदारी के दायरे में आते हैं, जैसे भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, ससुराल वाले जो पक्ष के होते हैं वो। ठीक है, यह संबंध समाज में पारिवारिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नातेदारी की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। देखें, नातेदारी की परिभाषा क्या है, तो एस.सी. दुबे के अनुसार। ठीक है, देखें, मानव समाज में जन्म अथवा विवाह के आधार पर परिवारों के सदस्य संबंध और व्यवहार की दृष्टि से एक दूसरे से बहुत समीप आ जाते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण कुछ प्रकार के सामाजिक संबंधों की सृष्टि होती है। ठीक है, इस विशिष्ट सुव्यवस्थित संबंध श्रृंखला को नियोजित करने वाली प्रथा को हम नातेदारी कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करके लिख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, जो विद्वानों के परिभाषाएं हैं इनमें, ठीक है, चेंजेस करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब इसमें दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, कल्चर यानी संस्कृति क्या है। ठीक है, तो संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृति और संस्कृत दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ क्या होता है, कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। ठीक है, संस्कृति की परिभाषा, तो संस्कृति की परिभाषा भैया मजुमदार एवं महान के अनुसार। ठीक है, लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति मानते हैं। मजुमदार और मादान ने क्या कहा था कि लोगों के जीने के ढंग को ही संस्कृति मानते हैं। ठीक है, टायलर के अनुसार संस्कृति की परिभाषा क्या है, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश होता है जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ठीक है, चलें आगे आपको मैं बता दूं, पिटिंगटन के अनुसार संस्कृति की परिभाषा क्या है। संस्कृति उन भौतिक तथा बौद्धिक साधनों, उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्रविशा स्तरीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा अपने पर्यावरण के अनुकूल करता है। ठीक है, चलें हावल के अनुसार संस्कृति की परिभाषा क्या है, तो इन्होंने कहा था कि संस्कृति एक अनोखी मानवीय घटना है। ठीक है, चलें अब अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, संघर्ष। तो संघर्ष एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया होने के पश्चात की प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग से पूर्णतः भिन्न है। ठीक है, संघर्ष क्या है, संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया होने के पश्चात की प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग से पूर्णतः भिन्न है। यह एक पृथकतावादी प्रक्रिया है। संघर्ष क्या है, एक पृथकतावादी प्रक्रिया है। वास्तव में संघर्ष एक सार्वभौमिक सर्वव्यापी सामाजिक प्रक्रिया है। वास्तव में संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं का दमन करके अथवा हानि पहुंचाकर शक्ति द्वारा ही अपने हितों को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि संघर्ष एक चेतना प्रक्रिया है। ठीक है। चले, अब संघर्ष की परिभाषा क्या है भैया? तो संघर्ष की परिभाषा, संघर्ष को परिभाषित करते हुए गिलिन और गिलिन का कहना है कि संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह अपने विरोधियों को हिंसा द्वारा अथवा हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। ग्रीन संघर्ष को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि संघर्ष एक ऐसा प्रयत्न है जिसमें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध किया जाता है, दबाया जाता है अथवा उत्पीड़न किया जाता है। ठीक है। चलें, अब आपका अगला इसमें प्रश्न पूछा गया है मैरिज, विवाह। ठीक है। विवाह क्या है भैया? वास्तव में विवाह वह संस्था है जो नर और नारी को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करती है। ठीक है। यह वह दृढ़ संबंध है, यानी विवाह जो है, विवाह वह दृढ़ संबंध है जिसमें पुरुष और स्त्री के बच्चे उत्पन्न करने की सामाजिक आज्ञा मिल जाती है। विवाह, ठीक है, अनेक विद्वानों का मानना है कि विवाह परिवार की एक सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है। अब विवाह की परिभाषा क्या है? आप लोगों ने जान लिया कि विवाह क्या है, विवाह का अर्थ क्या है और विवाह की परिभाषा क्या है। तो वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह क्या है, विवाह की परिभाषा क्या? इन्होंने कहा था कि नर और नारी के मध्य न्यूनाधिक अस्थायी संबंध में प्रजनन की क्रिया से परे बच्चों के जन्म के उपरांत भी बना रहता है। ठीक है। अर्नेस्टर आर ग्रोटच के अनुसार संगी बनकर रहने की सार्वजनिक स्वीकृति तथा कानूनी पंजीकरण है। ठीक है। अच्छा, मैलिनोवस्की ने क्या कहा था? मैलिनोवस्की के अनुसार विवाह की परिभाषा क्या है? तो विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा है, इन्होंने कहा था। ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया था। इसमें आपका 9वां प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता क्या है? तो सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य स्थान या स्थिति में परिवर्तनशीलता से है। जब भौगोलिक या भौतिक दृष्टि से स्थान परिवर्तन होता है तो इसे भौगोलिक गतिशीलता कहते हैं, किंतु जब किसी रिक्ति या समूह के सामाजिक स्थान या परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो इसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। ठीक है। वास्तव में व्यक्ति अथवा समूह की परिस्थिति में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक गतिशीलता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर कहेगा कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या होता है तो आप इसे लिख सकते हैं, उसी का अर्थ होता है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ होता है। ठीक है। अच्छा, सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा क्या है? देखें, मिलर व बुक के अनुसार सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा इन्होंने कहा था कि सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे में संचलन है। ठीक है। सोरोकिन ने क्या कहा था सामाजिक गतिशीलता के बारे में? तो इन्होंने कहा था कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ सामाजिक समूहों तथा स्तर में पुंज में किसी व्यक्ति का सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना है। ठीक है। चलें, अब एंथनी गिडेंस ने क्या कहा था? समाज में व्यक्तियों का समूहों से भिन्न सामाजिक आर्थिक स्थानों में गमन को सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है। आपका इसमें 10वां प्रश्न पूछा गया था, परिस्थिति या फिर स्थिति, स्टेटस क्या होता है, परिस्थिति क्या होती है? ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? 50 शब्दों में उत्तर दीजिए, 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेंगे। ठीक है। देखें, परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर हेनरी मैन ने किया था। परिस्थिति समाज में व्यक्ति के पद को दर्शाती है। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति समाज में व्यक्ति के पद को दर्शाती है, जैसे पिता, विद्यार्थी, शिक्षक, पुत्री आदि। ठीक है। एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां हो सकती हैं। व्यक्ति की परिस्थिति उच्च होती है यदि उसकी भूमिका को समाज में अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक है। परंतु यदि भूमिका कम महत्वपूर्ण है तो परिस्थिति भी कम महत्वपूर्ण होगी। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि परिस्थिति सामाजिक मूल्यांकन पर आधारित है। चलें,
अब परिस्थितिकी की परिभाषा क्या होती है? परिस्थिति की परिभाषा है अकबर्न एवं निमकाप के अनुसार परिस्थिति की परिभाषा क्या है? तो इन्होंने कहा था कि परिस्थिति किसी भूमिका अथवा भूमिकाओं के संकलन को समूह द्वारा निर्दिष्ट क्रमबद्ध पद है। ठीक है, मैकाइबर के अनुसार इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि परिस्थिति वह सामाजिक पद है जो इसका कर्ता के मान, सम्मान एवं प्रभाव उसके व्यक्तित्व गुणों का अथवा सामाजिक सेवाओं से अलग को निर्धारित करती है। ठीक है, चले अब मार्टिनडेल एवं मेनाचेसी के अनुसार परिस्थिति की परिभाषा है। तो इन्होंने कहा था परिस्थिति है सामाजिक समुदाय में वह पद है जिसके साथ सम्मान चिन्हों एवं क्रियाओं का प्रतिमान संबंध होता है। अब गिंग्सबर्ग के अनुसार क्या है? परिस्थिति किसी सामाजिक समूह अथवा संकलन में अन्य व्यक्तियों के अन्य पदों के सापेक्ष पद है। ठीक है, चले तो दोस्तों ये रहे आपके क्वेश्चन पेपर का जो 10 प्रश्न पूछा गया था। मैंने 10 प्रश्न आपको काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है। चाहे तो आप 50 शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं, आप 100 शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, आप भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, उत्तर प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ शानदार तैयारी करेंगे दोस्तों, और इस क्लास को आगे ज़रूर सेंड कर देंगे। ठीक है, चले आगे मैं आपको बताता हूं कि लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चले दोस्तों यहाँ मैंने अच्छा ये बात ध्यान रखेंगे मेजर माइनर दोनों के लिए है। ठीक है, चले बाबू मैंने खंड आ आपको सॉल्व करा दिया है। 10 प्रश्न थे, मैंने 10 सॉल्व करा दिया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं, डीडीयू वाले भी आराम से 50 शब्दों में अगर आएगा। हालांकि जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, इन्होंने परीक्षा को लेकर के कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। केवल इतना ही न्यूज आया है कि आप लोगों का लिखित एग्जाम होगा। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी खंड ब। ठीक है, खंड ब में आपके कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और देखें बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन पेपर है भैया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए सेक्शन बी खंड ब के 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है भैया, इन्होंने कहा है कि हमको 250 शब्दों में उत्तर चाहिए। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन पेपर पूछने का पैटर्न है वो अलग होता है, लेकिन आपके सब्जेक्ट सिलेबस सभी सेम है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। 2024 में ही इसका एग्ज़ाम हुआ है, फरवरी में। ठीक है, अभी 2024 फरवरी में इसका एग्ज़ाम हुआ बाबू। तो ध्यान रखेंगे 2024 एग्ज़ाम के लिए, 2025, 2026, 2027 एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले तो एकदम इसे तैयार कर लेना है। अच्छा, अब आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, तो मैं मॉडल पेपर जब लाऊंगा तो इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चले समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के संबंध की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के संबंध की विवेचना हमेशा नहीं पूछा जाता है। 4-5 बार इसे पढ़ लेंगे, केवल पढ़ लेंगे तो भी आप एकदम आराम से लिख सकते हैं। एक बार 5 बार पढ़ के तो देखिए, एक दिन 5 दिन पढ़ के देखिए, एकदम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चले चौथा प्रश्न आपका इसमें है, मानव समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मानव समाज की प्रमुख विशेषताएं ये इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना है। ठीक है, एकदम 100%। चले प्रश्न नंबर 5 क्या है, संस्था की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। संस्था क्या है भैया, तो एकदम इसे भी तैयार कर लेना है। ठीक है, चले देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि आपका 6वां प्रश्न है, प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो एकदम अच्छे तरीके से इसे भी तैयार करना है। चले विवाह के मुख्य उद्देश्यों और बदलते प्रतिमानों की विवेचना कीजिए। विवाह क्या है, एकदम पूछा जाएगा। विवाह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एकदम 100% इसे रट डालना है, ये वाला प्रश्न। ठीक है, चलें अब यहाँ से खंड सी हाँ ठीक है, खंड स स्टार्ट हो जाएगा आपका, सेक्शन सी।
ठीक है, इसमें आपके किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड्स। ठीक है, यानी 450 शब्दों में उत्तर देना है हमें सेक्शन सी में। और ध्यान रखेंगे, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा है कि हमको 500 शब्दों में उत्तर चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया? देखिए, पहला प्रश्न है इसमें आपका स्वरूपात्मक संप्रदाय के विशेष परिप्रेक्ष्य में समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की विवेचना कीजिए। एकदम तैयार करना है, बिल्कुल भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, चले अगला है आपका स्व उदाहरण विवेचना कीजिए। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, इसे आप स्किप कर दीजिएगा, 2-3 बार केवल पढ़ लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न है आपका भूमिका को परिभाषित कीजिए, परिस्थिति एवं भूमिका में विभेद कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परिस्थिति। देखिए, मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया ना अति लघु में, तो परिस्थिति और भूमिका ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, एकदम 100% इसे रट डालना है। मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, अगर आप देख लिए तो ये मेरी गारंटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, चले मेरा चैनल छोटा है, कोई ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन ट्रस्ट कब करता है? जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठता है, जब एग्ज़ाम दे करके आता है। ठीक है, अच्छा आप लोग एग्ज़ाम दे करके आइएगा तो कमेंट बॉक्स में देखिएगा बच्चे कितने खुश होते हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपके 4 इसमें पूछे गए हैं और 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने हैं। सामाजिक स्तरीकरण क्या है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यह आपके अति लघु में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, यह अति लघु में पूछा था कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण। सहयोग क्या होता है? कोऑपरेशन, ये भी आपका अति लघु में पूछा था। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे सारी क्लास आपको मिल जाएंगे। जब क्वेश्चन पेपर उसको जब दूसरा क्लास खोलेंगे आप, तो आपको मिलेगा, ये सारे प्रश्न मिलेंगे और सभी को मैंने सॉल्व कराया। ठीक है, चले तो एकदम तैयार कर लेना इसे। ठीक है, एकदम 100%। सामाजिक स्तरीकरण क्या है, सहयोग क्या है। ठीक है, अगला है आचार विचार, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सभ्यता वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिविलाइजेशन, ठीक है, एकदम 100% इसे तैयार करना है, ये इसे मत तैयार करिएगा, 2-3 बार केवल पढ़ लेंगे। देखिए मैं क्यों कहता हूँ कि पढ़ लेंगे भैया, अगर आप 3 बार पढ़ लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है, अगर आचार विचार आपके एग्जाम में आ गया तो गारंटी है कि आप लिख लेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो भैया आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, चलें तो ये रहे क्वेश्चन पेपर बाबू, मैंने आप लोगों सभी लोगों को बता दिया है। ठीक है, अच्छा आपका मैंने खंड अ आपके सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, खंड ब मैं आपके जल्दी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चले जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।